क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली सभी नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि को सबसे पवित्र और शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्यों इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं? और क्यों कहा जाता है कि इन दिनों में देवी शक्ति धरती पर विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि का वह रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चैत्र नवरात्रि होती क्या है। नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव यानी 9 और रात्रि यानी रात। इस प्रकार नवरात्रि का अर्थ होता है 9 पवित्र रातें। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पूरे भारत में भक्त इन दिनों में व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि बाकी नवरात्रियों से अलग क्यों मानी जाती है? दरअसल चैत्र नवरात्रि का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। यानी यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भारत के अलग अलग राज्यों में इस दिन को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसे उगादि के रूप में मनाया जाता है और उत्तर भारत में इसे नव संवत्सर कहा जाता है। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि और प्रकृति के संबंध की। चैत्र नवरात्रि का समय वसंत ऋतु में आता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। यह वह समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई ऊर्जा के साथ जागती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलने लगते हैं और वातावरण में ताजगी फैल जाती है। चारों ओर हरियाली और सुगंध मानो प्रकृति स्वयं एक उत्सव मना रही हो। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समय को आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम समय माना है। अब बात करते हैं नवरात्रि और रामायण के संबंध की। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने वाले थे, तब उन्होंने मां दुर्गा की आराधना करने का निर्णय लिया। भगवान राम ने लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा और साधना की। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इसी कारण नवरात्रि को सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण भाग के बारे में। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है। हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है और हर रूप जीवन की एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। इनका वाहन बैल होता है और इनके हाथों में त्रिशूल और कमल होता है। माँ शैलपुत्री शक्ति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इनकी पूजा करने से धैर्य, संयम और तप की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र होता है, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी पूजा करने से भय दूर होता है और जीवन में साहस आता है। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा की जाती है माँ कूष्मांडा की। कहा जाता है कि जब सृष्टि में अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है माँ स्कंद माता की। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी गोद में बाल रूप में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा करने से संतान सुख और परिवार में सुख शांति आती है। नवरात्रि के 6ठे दिन पूजा की जाती है माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी शक्ति और साहस की देवी मानी जाती हैं। इन्होंने ही महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था।
इसलिए इनकी पूजा करने से बुराई और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा की जाती है मां कालरात्रि की। मां कालरात्रि का रूप बहुत भयंकर माना जाता है, लेकिन यह रूप भक्तों की रक्षा के लिए होता है। इनकी पूजा करने से भय दूर होता है और जीवन में साहस आता है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजा की जाती है मां महागौरी की। मां महागौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख और शांति आती है। और अंत में नवरात्रि के 9वें दिन पूजा की जाती है मां सिद्धिदात्री की। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से भक्त को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। अब तक हमने जाना चैत्र नवरात्रि का महत्व, मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा और देवी शक्ति का आध्यात्मिक रहस्य। लेकिन अब सवाल यह है कि नवरात्रि के दौरान हमें क्या करना चाहिए ताकि मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। घर में दीपक जलाना और मां दुर्गा की आरती करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को साफ और पवित्र रखना चाहिए। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहीं देवी का वास होता है। इसलिए इन दिनों में घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। भजन कीर्तन और मंत्र जाप घर में आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नवरात्रि के समय दान और सेवा का भी विशेष महत्व होता है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, भोजन दान करना और गरीबों की मदद करना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन जैसे कुछ कार्य नवरात्रि में करने चाहिए, वैसे ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे बचना चाहिए। इन दिनों में क्रोध, झगड़ा और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। घर में विवाद और अशांति देवी की कृपा को कम कर देते हैं। इसके अलावा मांसाहार और शराब जैसी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नवरात्रि का समय शरीर और मन की शुद्धि का समय होता है। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। मां दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं हैं, बल्कि शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का अंत किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की बुराइयों और कमजोरियों को समाप्त करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई शुरुआत होती है। अगर आप भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, और ऐसे ही सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।